आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पुराने घर की जिसके एक कमरे में छिपा था ऐसा रहस्य जिसने ना सिर्फ उस घर को बर्बाद किया बल्कि एक जवान लड़के की जिंदगी को भी निगल लिया। ये कहानी है छठा कमरा, एक खंडहर बन चुकी हवेली की जिसमें सालों पहले एक जिन्न को कैद किया गया था। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से जहां नासिर नाम का एक लड़का अपने मामा की पुरानी हवेली में रहने आता है। ये हवेली बहुत पुरानी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था और लोग उसे छठा कमरा कहते थे। लेकिन क्यों था ये कमरा बंद? लोग कहते थे कि नासिर के मामा ने सालों पहले एक जालिम जिन को पकड़कर इसी कमरे में बंद किया था। एक ऐसा जिन जो इंसानों के सपनों में घुस जाता था और धीरे धीरे उनकी आत्मा को खा जाता था। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नासिर को आवाजें सुनाई देने लगती है। कोई औरत रो रही है, कोई दीवार पर चल रहा है और फिर एक रात उसे साफ सुनाई देता है, नासिर, मुझे आजाद कर। अब यहाँ कहानी मोड़ लेती है। नासिर डर जाता है और गांव की बुजुर्ग फातिमा खाला से मिलने जाता है। खाला उसे बताती है कि अगर उसने उस दरवाजे को खोला तो सिर्फ वही नहीं, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अब यहाँ कहानी मोड़ लेती है। नासिर डर जाता है और गांव की बुजुर्ग फातिमा खाला से मिलने जाता है। खाला उसे बताती है कि अगर उसने उस दरवाजे को खोला तो सिर्फ वही नहीं, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। लेकिन डर और जिज्ञासा जब एक साथ होती है तो इंसान गलतियां करता है, और वही गलती करता है नासिर। एक रात जब आसमान में बिजली चमक रही थी, नासिर ने वो दरवाजा खोल दिया। छठा कमरा। जैसे ही दरवाजा खुला, घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। एक ठंडी हवा का झोंका पूरे घर में फैलता है और कमरे से एक काली परछाई बाहर आती है। वो जिन्न अब आजाद हो चुका था। उसने कहा, आजाद, आखिरकार। और उसी रात नासिर गायब हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला, घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। एक ठंडी हवा का झोंका पूरे घर में फैलता है और कमरे से एक काली परछाई बाहर आती है। वो जिन्न अब आजाद हो चुका था। उसने कहा, आजाद, आखिरकार। और उसी रात नासिर गायब हो गया। अगले दिन लोग देखते हैं, हवेली की दीवारों पर खून से लिखा था, कुर्बानी अधूरी थी। अगला कौन? अगले दिन लोग देखते हैं, हवेली की दीवारों पर खून से लिखा था, कुर्बानी अधूरी थी। अगला कौन? तो क्या वाकई कोई जिन्न उस कमरे में था? क्या रूफ मियां ने सच में उसे कैद किया था, या ये सब किसी साए का खेल था? आज भी वो हवेली बंद है, लेकिन गांव वाले कहते हैं हर अमावस की रात उस कमरे से फिर आवाज आती है। तो क्या वाकई कोई जिन्न उस कमरे में था? क्या रूफ मियां ने सच में उसे कैद किया था, या ये सब किसी साए का खेल था? आज भी वो हवेली बंद है, लेकिन गांव वाले कहते हैं हर अमावस की रात उस कमरे से फिर आवाज आती है, मुझे पूरा कर, मेरी कुर्बानी अधूरी है।